So alright guys, welcome back everyone and we believe you all are doing good, awesome and exciting। जहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 हनीशकल बुक का यूनिट 7 की पोएम जो है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक ब्यूटीफुल सी पोएम है एंड पोएम का नाम है वोकेशन। ठीक है ना। एंड सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि वोकेशन का क्या मतलब होता है। वोकेशन का बेसिकली मतलब होता है ओक्यूपेशन। ठीक है, ओक्यूपेशन क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, या कोई ऐसा काम जिसको करने में किसी को दिलचस्पी हो, अपना पूरा टाइम पूरी एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर काम के अंदर लगा रहा हो, तो हम उसको कहते हैं वोकेशन। ठीक है ना। इसी काम को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वोकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो हमें जो है इन डेप्थ चीज़ें समझ आएंगी। बट पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें जो है राइटर ने यहाँ पे कुछ दिए हैं, ऊपर लाइन्स दी है जिनको हमें जो है यहाँ पे एक बार रीड करना होगा। ठीक है। On your way to school or market, you see many people at work। ठीक है ना। जब आप स्कूल जाते हो, जब मार्केट में जाते हो, बहुत से लोगों को आप देखते हो जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इन पेयर्स, फिर हमें कहता है कि आप एक जोड़े बनाओ। ठीक है ना, दो दो लड़के इकट्ठे हो जाओ। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। आप डिस्कस करो कि आप जब रास्ते में जाते हो, स्कूल को जाते हो, जब मार्केट जाते हो, तो आप क्या क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हो। देन रीड दिस पोएम। उसके बाद ये वाली जो पोएम है आप इसको पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर इफ़ यू लाइक। ठीक है ना। ये वाली जो पोएम है आप इसको अपने पार्टनर के साथ जो है ऊंचे पढ़ोगे। ठीक है ना। अगर तुम्हें पसंद है ये वाली पढ़नी तो आप अपने पार्टनर के साथ ऊंचे ऊंचे इस पोएम को पढ़ो। चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, देखते हैं। when the going sounds 10 in morning। ठीक है ना। When the going sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो राइटर है हमें बता रहा है कि जिस वक्त जो है सुबह के 10 बजते हैं। ठीक है ना। सुबह के 10 बजते हैं जब जो है घंटी की आवाज़ आती है। ठीक है ना। वेन दी गोइंग साउंड्स 10 इन मॉर्निंग। ठीक है ना। जब घंटी जो है बजती है कि 10 जो है हो गए। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई अवर लेन। मैं अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ। ठीक है ना। सुबह 10 बजे क्या होता है, ये अपने स्कूल की तरफ जाता है। एवरी डे, आई मीन गोंग होता है घंटी। ठीक है, जो घंटी हम जो है जो स्कूल के अंदर पहले घंटी बजा करती थी। ठीक है ना, वो घंटी। ठीक है ना, जिसको बजा कर जो है रिसेस होती है या छुट्टी होती है। बेल। एवरी डे आई मीट दी हाकर कराइंग बेंगल्स क्रिस्टल ब्रेंगल्स। ठीक है ना। जब ये स्कूल जा रहा होता है, कौन स्कूल जा रहा होता है, पोइट कह रहा है जब मैं स्कूल जाता हूँ तो हर दिन मुझे आवाज़ आती है हाकर की। हाकर होता है बंजारा। ठीक है ना। क्या चला रहा होता है, बेंगल्स। बेंगल्स होती हैं, ठीक है ना, बंगे और कंगन वगैरह। ठीक है ना, क्रिस्टल बेंगल्स। ठीक है ना। तो ये कौन चलाता है, ये चलाता है हमारा, जब राइटर हमारा पोइट हमारा स्कूल जा रहा होता है तो उस वक्त ये वाली आवाज़ जो होती है इसको आती है किसकी, ये आवाज़ इसको आती है हाकर की। ठीक है ना। हाकर कहते हैं बंजारे को। फिर उसके बाद क्या है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। ठीक है ना। जिस तरह पोइट जो है इसको स्कूल जाने की जल्दी है या दूसरों को जल्दी है किसी जगह पे जाने की, ये जो हाकर है इसको जाने की जल्दी नहीं होती। ठीक, मज़े मज़े से जा रहा होता है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जो बंजारा होता है उसकी डेस्टिनेशन नहीं होती कि उसको कहाँ पे पहुँचना है, वो जहाँ पे भी पहुँचे, जस्ट उसका काम है घूमते रहता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। ठीक है ना। कोई ऐसी जगह भी उसकी नहीं होती डिसाइडेड कि जहाँ पे उसको जाना है। जिस तरह पोइट को स्कूल जाना है तो ये एक पर्टिकुलर रास्ते से कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। बट हाकर जो है उसको कहीं नहीं जाना, उसकी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, जहाँ तक उसका सामान बिकता जाएगा वो जाता जाएगा। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ठीक है ना। उसके पास कोई फिक्स्ड टाइम भी नहीं है, कोई फिक्स्ड उसका टाइम नहीं है कि जिस इस पर्टिकुलर टाइम के कि दिन को 4 बजे इसको वापस आना है या दिन के 6 बजे इसको वापस घर आना है। उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। जब तक उसको मज़ा आ रहा है, उसका सामान बिक रहा है, तब तक एक बंजारा सामान बेचता है। ठीक है ना। उसके बाद वो वापस आता है घर। उसके घर आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब जिस हम स्कूल जाते हैं तो हमारे घर आने का टाइम फिक्स होता है, 4 बजे हमें छुट्टी होती है। सुबह हम 4 बजे हमें सुबह 10 बजे हमें स्कूल जाना होता है, हमारा फिक्स टाइम पे हम आते जाते हैं। बट बंजारे का ऐसा नहीं होता। ऐसा किसने नोटिस किया है, हमारे पोइट ने नोटिस किया है जब ये स्कूल जा रहा था। ठीक है।
तो चलिए, हमने जहां तक पढ़ा पहले ऊपर लाइन्स के अंदर क्या किया कि सुबह की जब घंटी बजती है 10 बजे, तो हमारा जो पोइट है ये अपनी गली में से चलता है किसकी साइड, स्कूल की साइड जाता है, ठीक है ना। ये हर दिन जो है एक आवाज़ सुनता है एक बंजारे की जो चला रहा होता है बेंगल्स बेंगल्स। यहाँ पे हमारा पॉइंट नोटिस करता है कि यह जो बंजारा है इसको कोई भी जल्दी नहीं होती, ठीक है ना। इसका कोई भी फिक्सड रोड नहीं होती कि इसको इस रास्ते से जाना है, ठीक है ना। इसकी कोई भी जगह डिसाइडेड प्री डिसाइडेड नहीं होती, ठीक है ना, कि इसको इसी जगह पे जाना है, या फिर इसका कोई भी टाइम नहीं होता कि इसको किस टाइम पे घर आना है। मतलब ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है अपनी चीज़ों, अपनी डेस्टिनेशन, अपने टाइम को लेकर। आई विश आई वेयर है हाकर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो विश कर रहा है, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बंजारा होता, एक हाकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये कहता है कि अगर मैं एक बंजारा होता तो मैं अपना पूरा दिन जो है रोड पे गुजारता, क्या चलाते चलाते बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स, ठीक है ना, कंगन लो, ठीक है ना। तो ये चलाते चलाते अपना पूरा दिन क्या करता, जहाँ पे हमारा पॉइंट जो है निकाल देता। तो इसलिए ये विश करता है कि ये भी एक बंजारा होता, ठीक है। अब ऐसा क्यों चाहता है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट को फिक्सड टाइम पे स्कूल जाना होता है, फिक्सड टाइम पे आना होता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम से जाना होता है, जो है ये एक टाइम के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है ना। दैट्स वाई इसको हाकर की जो है जॉब पसंद है अपनी जॉब से, क्योंकि हाकर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने काम में। When at 4 in the afternoon I came back from the school। जब शाम के 4 बजते हैं, ठीक है ना, जब शाम के 4 बजते हैं तो मैं अपने घर में वापस आता हूँ स्कूल से। स्कूल का तो फिक्स टाइम होता है, सुबह 10 बजे आप जाते हैं, फिर 4 बजे वापस आते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जो हमारा पॉइंट है ये भी इस जब 4 बजते हैं शाम के तो ये वापस आता है। अब जब वापस आता है, ठीक है ना, तो इसको क्या चीज़ दिखती है वापस आते वक्त, तो वो चीज़ें आगे हमें बताएगा। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ठीक है ना। कहता है कि मैं जो है जब वापस आता हूं तो मुझे गेट से जो है एक गार्डनर दिखता है जो ज़मीन खोद रहा होता है, ठीक है ना। गार्डनर या तो वहाँ पे खुदाई कर रहा होगा, या तो वहाँ से वीड निकाल रहा होगा, या तो वहाँ पे पेड़ निकाल रहा होता है। तो ज़मीन खोद रहा होता है कौन, गार्डनर, ठीक। माली जो होता है वो बाग के अंदर काम कर रहा होता है। जब पॉइंट शाम को वापस आता है 4 बजे तो उसको दिखता है एक गार्डनर। जब ये सुबह स्कूल जाता है इसको कौन दिखता है, एक हाकर। जब वापस आता है कौन दिखता है, एक गार्डनर, ठीक है ना। अब जो है गार्डनर क्या कर रहा होता है, पॉइंट हमें आगे बता रहा है इस स्टैंजा के अंदर। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ठीक है ना। जो गार्डनर है, जो मालिक है, वो अपने बेलचे से, स्पेड का मतलब होता है बेलचा, ठीक है, वो अपने बेलचे से वही करता है जो उसको पसंद है, ठीक है ना। ही लाइक्स विद हिज स्पेड, उसको अपने स्पेड से जो पसंद है वो करता है। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, वो जो अपने कपड़े हैं उसके उनको जो है मिट्टी के साथ मिट्टी कर देता है। उन पे मिट्टी भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जब अगर जो है पॉइंट की अगर अपनी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाए तो इसको टीचर बोलेगा हाँ क्यों यूनिफॉर्म तूने ख़राब की, या घर वाले डांटेंगे इसको। तो ऐसा गार्डनर का नहीं है, अगर उसके कपड़ों के साथ मिट्टी भी लगती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। नो बॉडी टेक्स हेम टू टास्क, ठीक है ना। कोई जो होता है वो माली से काम नहीं लेता, कोई उसको ये नहीं कहता कि तुम्हें ये होमवर्क करना है, तुम्हें ये क्लास वर्क करना है। वो जो गार्डनर है, मालिक है, वो अपने मन से अपना काम करता है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, ठीक है ना। या अगर कभी धूप की वजह से जो एक गार्डनर है वो ज़्यादा जो है उसको गर्मी लगे, या कभी जो है अगर बारिश की वजह से वो भीग जाए तो वो क्या करता है, ठीक है ना। मतलब उसको कोई टास्क पे नहीं लाता, उसको जब जो है मर्जी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से जो है काम करता है, ठीक है ना। अगर वो भीग जाए या धूप उसको उस पे पड़े, या अगर वो उस पे बारिश पड़े तो वो काम अपना छोड़ भी सकता है, ठीक है ना। आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, ठीक है ना। जहाँ पे पॉइंट जो है ये विश करता है, ये चाहता है, ठीक है ना, इसके दिल की तमन्ना है कि ये एक गार्डनर होता, ठीक है ना। ज़मीन को खोदता कहीं गार्डन के अंदर, कहीं बाग के अंदर ज़मीन को खोदता। विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, जहाँ पे जो पॉइंट है इसको कोई नहीं रोकता कि अब तुम खड्डा मत करो। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, ये खड्डा खोद रहा है तो खोदता रहता है, इसको कोई रोकता नहीं, अपनी मर्जी से ये खड्डे खोदता, ठीक है ना, जो इसको मर्जी होती ये करता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एट माई मदर सेंड्स मी टू बेड, ठीक है ना।
जब शाम का टाइम हो जाता है और पोइट की माँ इसको जो है सोने के लिए भेजती है, ठीक है ना। अब पहले इसने जब सुबह स्कूल गया, इसने हाकर की स्टोरी बयान की, जब वापस आया तो ये गार्डनर को देखता है एंड गार्डनर को देख के इसको कैसी फीलिंग आती है वो इसने बयान की। अब जब शाम का टाइम होता है, इसकी माँ इसको सोने के लिए भेजती है, तो तब इसको क्या चीज़ दिखती है वो हमें पोइट आगे एक्सप्लेन करेगा। आई कैन सी थ्रो माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है ना। अब जो पोइट जब सोने लगता है तो अपनी खिड़की से रात को देखता है वॉचमैन। वॉचमैन होता है चौकीदार जो रात को पहरा देता है कि चोर चक्के आकर गांव में कोई लूट खसूट ना करे, ठीक है ना। तो एक जो बंदा होता है वो ड्यूटी देता है, जिस तरह कोई सोसाइटी के सामने रहता है गेट पे, या ठीक है ना, या क्वार्टर्स के सामने रहता है, या किसी गांव में जो है वॉचमैन रहता है जो रात को देखता है कोई चोर वगैरह ना आए, ठीक है ना, आकर जहाँ पे कोई तोड़ फोड़ ना करे, कोई नुकसान ना करे। तो वही वॉचमैन को क्या करता है, जहां पे पोइट देखता है सोते वक्त अपनी खिड़की से, ठीक है, तो तब ये क्या चीज सोचता है, द लेन इज डार्क एंड लोनली। जिस लेन में जे होता है, ठीक है ना, जिस रास्ते में जे होता है, जिस गली में होता है, वो बिल्कुल खाली होती है और वो उसमें पूरा अंधेरा होता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, ठीक है ना। और जो स्ट्रीट के लैंप होते हैं वो जिस तरह से कोई बड़ी वहशी चीज़ हो, कुछ बड़ी चीज़ हो, जायंट हो, ठीक है ना, उसकी तरह खड़े होते हैं और उनकी जो ऊपर आंख जो जल रही होती है, ठीक है ना, वो उसकी जैसे रेड आई जो हो, ठीक है ना, लाल आंख जो है उसकी जल रही है, उसकी जो है लाइट ऊपर चल रही है, किसको, जो स्ट्रीट लाइट से डंडे पे। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। जो वॉचमैन होता है उसके हाथ में लैंटर्न होती है, ठीक है ना। तो ललटेन से वो क्या करता है कि चलता है गली में, जब गली में चलेगा तो जब उसकी ललटेन एक हाथ में होगी तो दूसरे साइड उसका क्या होगा, उसका साया पड़ता है। तो ठीक है, वही साया जो है हमारा पॉइंट नोटिस कर रहा है कि जब वो गली में चल रहा है और उसका साया जो है दूसरी तरफ पड़ रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और जो वॉचमैन है वो सोने नहीं जाता, जिस तरह पॉइंट अब सोने वाला है तो वॉचमैन अब सोने नहीं जाता, उसको अपना काम करने में मजा आता है। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब पॉइंट जो है ये विश करता है, इसकी दिल की तमन्ना है कि ये भी एक वॉचमैन होता और इस गली में जो है पूरी रात जो है स्ट्रीट में जो है गली में चलता रहता, चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, ठीक है ना। और जो मेरा ही साया है मैं उसके पीछे पीछे चलता अपनी लैंटर्न को लेकर, ठीक है ना। तो ये वाली जो है हमने पोएम देखी, किसकी देखी, रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बताया कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वोकेशंस हैं, उनके डिफरेंट काम है, ठीक है ना। पोइट हमारा स्कूल जाता है जिस तरह से, ठीक है ना, पोइट हमारा स्कूल जाते वक्त सुबह 10 बजे की घंटी बजती है, ये जब स्कूल जाता है तो सुबह हाकर को देखता है, इसको फील आता है कि ये भी हाकर हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वापस आता है शाम को तो देखता है कि इसको गार्डनर को देता है, माली को देखता है, वो बाग में काम कर रहा होता है, तो इसको फील आता है कि ये भी एक माली हो। जब रात को सोने लगता है हमारा पोइट तो एक वॉचमैन को देखता है, देन हमारे पोइट को फील आता है कि ये भी एक वॉचमैन हो, ठीक है ना। तो जो वॉचमैन है वो अपना वोकेशन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, दूसरा जो हाकर है वो भी एक वोकेशन है, वो अपना काम कर रहा है, जो गार्डनर है वो भी एक वोकेशन है, वो अपना काम कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है, स्कूल जाना इसकी वोकेशन है, ठीक है। अब वर्किंग विद द पोएम जो है हमारी ये वाली एक्सरसाइज है जिसके हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट अ सेकेंड। वेल यहाँ पे है, ये आपकी पोएम है जो हम वोकेशन जो आपकी पोएम है उसके क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी हमने जो है साथ में राइट अप करके रखे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हु इज, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम के अंदर स्पीकर कौन है, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, कौन लोग हैं जिनसे स्पीकर मिलता है, पहला क्वेश्चन है इसका कि इस पोएम का स्पीकर कौन है। देन दूसरा इसका जो है दूसरा इसका पार्ट है वो है कि कौन लोग हैं जिनसे स्पीकर मिलता है, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या करते हैं, ठीक है ना।
तो स्पीकर इसके अंदर कौन है? हु इज द स्पीकर इन द पोएम? स्पीकर इस पोएम के अंदर बेसिकली एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, ठीक है ना। तो लिखना आपको कैसे है, जस्ट कम हियर एंड तो ये है आपका स्पीकर जो है बेसिकली एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, ठीक है। देन आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्या है आपका, हु आर द पीपल स्पीकर मीट्स? वो कौन लोग हैं जिनसे स्पीकर मिलता है? एवरी डे ही हैपन्स टू मीट द हॉकर हु सेल्स बेंगल्स, द गार्डनर हु डिग्स गार्डन एंड वॉचमैन हु कीप्स ए क्लोज वॉच ऑन द स्ट्रीट्स द होल नाइट। तो वो कौन लोग हैं जिनसे पोइट रोज मिलता है? वो हैं एक हाकर जो बेंगल्स बेचता है, एक गार्डनर जो बाग में काम करता है, और एक वॉचमैन है जो है पहरा देता है, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जिनसे पोइट जो है हमारा रोज मिलता है। व्हाट आर दे डूइंग? हाकर जो है वो क्या कर रहा है? हाकर बेंगल्स बेच रहा है, गार्डनर जो है बाग को जो है खोद रहा है, वॉचमैन जो है जो स्ट्रीट्स को जो है वॉच कर रहा है, देख रहा है, पूरी रात पहरा दे रहा है। तो ठीक, ये तीन लोग हैं और वो अपने काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहले का इस क्वेश्चन का आंसर। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक? ठीक है ना, इस पोएम के अंदर जो बच्चा है वो क्या ख्वाहिशें कर रहा है, क्या विशेष कर रहा है? वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी ए हाकर? एक बच्चा जो है वो एक बंजारा क्यों बनना चाहता है? एक गार्डनर क्यों बनना चाहता है? आर ए वॉचमैन, एक जो है वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? पिक आउट द लाइन्स इन विच स्टैंजा विच टेल्स अस दिस, ठीक है ना। वो हमें लाइन्स बतानी है, ठीक है ना, जिस स्टैंजा के अंदर ये वाली चीज़ें वो कहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली हमारे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि एक जो बच्चा है वो क्या ख्वाहिशें करता है, और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि जो हमारा बच्चा है, ठीक है ना, वो हाकर, गार्डनर या वॉचमैन क्यों बनना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ एन इनोसेंट माइंड। जो बच्चा है उसका एक जो है मासूम दिमाग है, इनोसेंट माइंड है। ही वॉचेस ऑल द पीपल अराउंड हिम कीनली, वो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको बहुत जो है कीनली मतलब बारीकी से उनको देखता है, उनके कामकाज को ऑब्जर्व करता है। ही स्ट्रांगली विशेस ही कुड लीड हिज लाइफ हिज ओन वे एंड एंजॉय फ्रीडम जस्ट एज हाकर, ठीक है ना। जहाँ पे जो पॉइंट है बेसिकली वो ये चीज़ जो है विश करता है, इसकी ख्वाहिश रखता है कि जो आज़ादी एक हाकर को है या गार्डनर को है या वॉचमैन को है, ऐसी आज़ादी उसको भी हो, ठीक है ना। तभी जो है वो उनकी तरह बनना चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है देन कम बैक, Why does the child want the hawker gardener watch? Pick out the lines in each stanza which tells us this. तो इसके बाद जो है ये वाले जो है नीचे इसके जो स्टैंजा इसके बारे में रेफर कर रहे, ठीक है ना। यहाँ से फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ठीक है ना। पहले जो है वो देखता है हाकर को जो बेंगल सेल कर रहा होता है, ठीक है ना, वो बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स चलाता है। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट है उसको लगता है कि इसका जो है कोई फिक्सड टाइम नहीं है, कोई फिक्सड रास्ता नहीं है, कोई फिक्सड घर आने का टाइम नहीं है, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। तो उसकी आज़ादी देखते हुए ये बच्चा विश करता है कि वो भी उसको हाकर बनना चाहिए। जिस तरह ये टाइम से बंधा हुआ है, वक्त पे स्कूल जाता है, वक्त से स्कूल आता है, वक्त पे खाना खाता है, तो ऐसी जो है ज़िंदगी बच्चे को नहीं चाहिए, उसको हाकर की तरह ज़िंदगी चाहिए। दूसरा है जिस तरह से जो गार्डनर है, गार्डनर को जब देखता है वो बिजी होता है गार्डन को खोदने में, ठीक है ना। अपने बेलचे से उसको जो मर्जी है वो कर सकता है, अपने कपड़े भी वो गंदे कर सकता है, ठीक है ना। कोई उसको गाली नहीं देता, कोई उसको डांटता नहीं, ठीक है ना। बारिश हो या धूप हो वो अपनी मर्जी से काम करता है, कोई उसको रोकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट देखता है कि ये जो है गार्डनर है इसको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है, ठीक है ना। कोई उसको डांटता नहीं है गार्डन खोदने से, ठीक है ना। अपने कपड़े ख़राब करे तब भी उसको कोई नहीं डांटता, ठीक है ना। इसीलिए वो जो है चाहता है कि इस जैसी आज़ादी मुझे भी होनी चाहिए। फिर जब वो वॉचमैन को देखता है तो पॉइंट को लगता है कि जिस तरह से ये वाला जो है वॉचमैन जो है अपने शैडो को चेंज कर रहा है अपने मर्जी से, वो कभी बेड पे जाकर सोता नहीं है, ठीक है ना। जो उसको मर्जी है वो करता है, ठीक है ना। रात को चलता है मज़े से स्ट्रीट पे, तो जहाँ पे पॉइंट भी जो है इसकी तरह चलना चाहता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द वे द चाइल्ड इनवीज द हाकर, द गार्डनर एंड वॉचमैन वी कैन गेस दैट देर आर मेनी थिंग्स द
चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू, ठीक है ना। जहाँ पे जो है चाइल्ड जो है चाइल्ड उनके काम को देख के जो है क्या होता है बच्चा, उसको जेलस होता है, ठीक है ना। उसको लगता है कि इनका काम जो है अच्छा है, मेरा काम जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट द चाइल्ड डजंट लाइक, द फर्स्ट लाइन इज डन फॉर यू, ठीक है ना। हमें डूज और डोंट लिखने हैं वो जो चाइल्ड को पसंद नहीं है। कम होम एट फिक्स्ड टाइम, ठीक है ना। जो बच्चा है उसको जो है वक्त पे जो है घर आना होता है, ठीक है ना। द चाइल्ड मस्ट नॉट, बच्चा को क्या नहीं करना चाहिए, गेट हिज क्लोज डर्टी इन डस्ट, एक बच्चा जो है उसको अपने कपड़े गंदे नहीं करने होते। तो इस तरह से क्या काम बच्चों को करने का चाहिए, क्या काम बच्चे को नहीं करने चाहिए, ये जो है इसकी लिस्ट आपको मिलेगी जहां पे, ठीक है ना। जिस तरह बच्चों को स्कूल टाइम पे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को अपना टाइम वेस्ट अननेसेसरली नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को, ठीक है ना, अपने माँ बाप का, टीचर्स का, पेरेंट्स का मानना चाहिए। बच्चों को बदतजीब और र्यूड नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है हर दिन स्कूल जाना चाहिए। बच्चों को धूप में या बारिश में नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को जो है अकेले स्ट्रीट्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली जो है इन ब्लैंक्स के अंदर आप करेंगे फिल जो हमने वहाँ पे देखी, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं एंड इसके अलावा चाहें तो आप खुद भी कुछ से जो है लिख सकते हैं। नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू और यू मस्ट नॉट डू, ठीक है ना। अब आप खुद से कुछ कंप्लेंट्स लिखेंगे जो आपको करनी है और जो आपको नहीं करनी है। लाइक द चाइल्ड इन द पोएम यू परहैप्स हैव वेरी ओवन योर विशेस फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर फ्रेंड यूजिंग आई विश हियर। जिस तरह बच्चे की विशेष है इस तरह आपकी भी कुछ विशेष होती है, इसलिए जो है आप अपनी विशेष जो है जहाँ पे अपने दोस्त के साथ बता के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाई द पीपल इन योर नेबरहुड, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के आप काम देखिए जो आपके नेबरहुड में आपके पड़ोसी करते हैं। मेक डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। डिफरेंट किस्म के कार्ड बनाओ आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क कामों के लिए। यू कैन मेक द कार्ड कलरफुल विद पिक्चर्स ऑफ द पर्सन्स डूइंग वर्क, ठीक है ना। आप जो है कलरफुल कार्ड बना सकते हो, साथ में उन लोगों को दिखा सकते हो जो काम कर रहे होते हैं। जस्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो वैसे आप खुद करेंगे, बट यहाँ पे जो है आप अगर, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो है कार्ड्स बनाएंगे कि वो क्या काम किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब